स्वागत है आप सभी का भोजपुरी टॉकीज में। आपके साथ मैं हूं हर्षिता। हर सप्ताह हम भोजपुरी फिल्म जगत में चल रही हर बात आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही ये बताते हैं कि कौन सी फिल्में रही खास और कराते हैं किसी खास कलाकार से आपकी मुलाकात। आज नए साल की इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे कि साल 2013 में भोजपुरी फिल्मों के लिए क्या खास रहा। तो आइए शुरू करते हैं भोजपुरी टॉकीज। भोजपुरी सिनेमा के लिए साल 2013 कुछ खास नहीं रहा। इस क्षेत्र की कहानियों को हिंदी फिल्मों में भारी सफलता मिली, लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को इसका कोई फायदा नहीं मिला। हालांकि साल के सेकेंड हाफ में जो भोजपुरी फिल्में बनी, उन्होंने कुछ हद तक इंडस्ट्री की हालत को संभाल लिया। तो आइए नजर डालते हैं 2013 की फिल्मों पर और बताते हैं आपको साल की टॉप 5 फिल्में। नायिकाओं के लटके झटके, आइटम सॉन्ग्स की बौछार, एक्शन और रोमांस का कमाल। वो कमाल जो दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच कर ले आता है। वो जलवा जो इन फिल्मों की किस्मत बन जाता है, वो रौनक साल 2013 में फीकी रह गई। मिठाई खियावे के बहुत शौक बना तोहनी के बाप बब्बन सिंह के कहती है नजायज भगना के छठिहार खातिर एडवांस में लड्डू बनवा के रखी। लेकिन फिल्मों का जादू है ही ऐसा कि कोई भी उससे बच नहीं पाता, और ऐसा ही हुआ इस साल की कुछ फिल्मों के साथ। बनारस वाली, देश परदेश और दुल्हे राजा जैसी कई फिल्में जिनसे फिल्मकारों को काफी उम्मीदें थी, उन्हें दर्शकों ने सिरे से नकार दिया। बड़े भोजपुरी नायक और नायिकाओं के अभिनय से सजी फिल्में, जिनमें समाज के लिए एक खास संदेश भी था, उन्होंने भी दर्शकों की उम्मीद से काफी कम मनोरंजन किया। लेकिन गर्दिश में जाते भोजपुरी फिल्मों के सितारों को कुछ फिल्मों ने संभाल लिया। तोरा मालूम नहीं खे काली जब प्रेम दीवानी, तू ही मेरी जान है राधा और बलमा बिहार वाले ने एक अलग तरह की सफलता दी। ढोला काका। भोजपुरी फिल्मों में 5वें नंबर पर रही पवन सिंह और मोनालिक फिल्म जिद्दी आशिक। फिल्म में पवन और मोना का रोमांस एक बार फिर से दर्शकों की पसंद बन गया। एक बात कान खोल। चौथे नंबर पर रही अंजना सिंह और विराज भट्ट के अभिनय से सजी खूबसूरत कहानी तू ही तो मेरी जान है राधा। विधायक लल्लन सिंह के बहन राधा के पीछा पड़ल छोड़ दे। तीसरे नंबर पर रही नए कलाकार चिंटू जीना तेरी गली में। प्रोड्यूसर राजकुमार आर पांडे के बेटे चिंटू ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों को काफी लुभाया। फिर दूसरे पायदान पर रही स्मृति सिन्हा, अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव के अभिनय से सजी फिल्म प्यार झुकता नहीं।
करे वाला के प्रेमिका अगर ओकरा गाल पे तमाचा मारे और साल तो की ओकरा प्यार के सबसे इनाम से बड़ी सुपरहिट पहले पायदान पर रही राकेश मिश्रा, रानी चटर्जी और स्मृति सिन्हा के अभिनय से सजी फिल्म प्रेम दीवानी। इसे रानी चटर्जी का लकी चार्म माने या राकेश मिश्रा का एक्शन या फिर स्मृति सिन्हा का जलवा, प्रेम दीवानी इस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट जवन फिल्म सपना रही। देख रहल बाड़ू ओके सपना ही समझी है। मासूम और औरत के आड़ में लड़े वाला मर्द हमारा दुश्मनी के भी काबिल ना होला। तो ये है इस साल की फिल्मों की कहानी और उनका उतरता चढ़ता ग्राफ, जो हर साल फिल्मकारों और कलाकारों की किस्मत का लेखा जोखा देता है। हार नहीं मानी खाली जीत के नासा करीला 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 छापरा चिला के होई रंगीला देही के नस उली पोते। और फिल्मों की तरह इस साल अभिनेताओं का ग्राफ भी कुछ ऊपर नीचे जाता दिखाई दिया। कुछ बड़े सितारे सफलता की राह देखते रह गए तो कुछ छोटे कलाकार आते के साथ ही टॉप 5 की कैटेगरी में शामिल हो गए। भोजपुरी अभिनेताओं का एक्शन, प्यार भरे खूबसूरत गीत, फिल्म में फ्लेवर डालता रोमांस का तड़का। दर्शकों के दिलों में कलाकारों के लिए एक खास जगह बनाता है। कुछ बड़े कलाकार जो हर साल अपनी सफलता की कहानी सुनहरे कलम से लिखकर चले जाते थे, इस साल कुछ खास करने में असफल रहे। लेकिन पिछले 5 सालों से अपनी एक अलग पहचान बनाए कुछ कलाकार आज भी टॉप 5 में अपनी जगह बनाने में सफल रहे। इस साल की फिल्मों की तरफ गौर करें तो खेसारी लाल, दिनेश लाल यादव और पवन सिंह हर साल की तरह इस साल भी दर्शकों का प्यार पाने में सफल रहे। कुछ कलाकार अपने एक्शन का जलवा दिखाकर भी हिट होने में सफल रहे, तो कुछ नए अंदाज के चलते ही हिट हो गए। टॉप 5 हीरोज की बात करें तो 5वें नंबर पर रहे राकेश मिश्रा। सुपरहिट फिल्म प्रेम दीवानी ने राकेश मिश्रा को एक अलग पहचान दे दी। इस साल 5 से 6 फिल्मों की उन्होंने अपने रोल से दर्शकों को काफी खुश कर दिया था। चौथे नंबर पर रहे भोजपुरी फिल्मों के स्टंटमैन। अपने एक्शन और टफ लुक से धमाल मचाने वाले एक्शन किंग विराज भट्ट। विराज की भले ही ज्यादा फिल्में इस साल न आई हो, कुछ ही फिल्मों से विराज ने दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। सजना ए हमार सजना ए हमार सजना। तीसरे नंबर पर रहे खूबसूरत कुदरती आवाज के जादूगर और लड़की के गेटअप में अपनी कलाकारी का जलवा दिखाने वाले खेसारी लाल यादव। दिल ले गई ओढ़निया वाली और छपरा एक्सप्रेस जैसी कई फिल्मों में अपनी सफलता का परचम लहराते दिखाई दिए। दूसरे नंबर पर रहे आवाज और अदाकारी की जादूगरी से मशहूर द मोस्ट हैंडसम पवन सिंह। कौनो मैया ऐसा शेर नहीं पैदा कैले जवनिया राजा की जान ले सकी।
साल 2013 से द मोस्ट वांटेड और सबके दिलों में राज करने वाले नंबर 1 पर रहे दिनेश लाल यादव। हालांकि फिल्म दिलेर से उनको कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन निरहुआ का एक्शन और आम आदमी की पहचान से दर्शकों के दिलों में उन्होंने एक खास पहचान बना ली है, जिससे उनकी फिल्में भले ही कुछ खास न कर पाई हो, लेकिन उन्हें दर्शकों का सबसे ज्यादा प्यार मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, समय। और टॉप 5 अभिनेताओं के बाद अब बारी है टॉप 5 हीरोइंस की। साल 2013 की टॉप 5 हसीनाओं की तरफ गौर करें तो कुछ अभिनेत्रियों की अदाकारी तो कुछ की पॉपुलैरिटी उन्हें हिट करने में सफल रही। भोजपुरी फिल्मों की रौनक, भोजपुरी फिल्मों की रंगीनियां और इन फिल्मों की रौनक और रंगीनियां समेटे हुए ये हसीनाएं जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई, अब खुद इन फिल्मों की पहचान बन गई है। साल 2013 में भोजपुरी नायिकाओं पर गौर करें। पांचवें पायदान पर रही अक्षरा सिंह। अपने लटकों झटकों से लोगों के दिलों को जीतने वाली अक्षरा सिंह पिछले साल भी टॉप 5 की कैटेगरी में थी। इस साल भी वो 5वें पायदान पर रही। पीछे पड़ल हाथ धोके पवनवा। चौथे पायदान पर रही पाखी हेगड़े। पिछले साल जहां पाखी नंबर 1 थी, वहां साल 2013 उनके लिए कुछ खास नहीं रहा। बिग बॉस वाला तिवारी हमके हरदम खो जाता। तीसरे नंबर पर रही अंजना सिंह। पिछले साल वो दूसरे स्थान पर रही। तीसरे नंबर पर अपनी पहचान बनाने में वो इस बार सफल रही। साल 2013 भी उनके लिए ठीक ठाक रहा। पति यश मिश्रा के साथ उनकी फिल्में दर्शकों को काफी पसंद आई। अकेली लड़की देख के लाइन मारत साले। दूसरे नंबर पर रही मोनालिसा। राकेश मिश्रा के साथ प्रेम दीवानी में उनकी जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आई, जिससे ये फिल्म इस साल की सुपरहिट फिल्म रही। मालूम नहीं खे, काली जब खतरनाक रूप पकड़ेली त कंकाली हो जाली। अपनी फिल्मों से खास पहचान बनाने वाली रानी चटर्जी पहले नंबर पर रही। 2013 में सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्मों के साथ रानी चटर्जी इस साल की सबसे सफलतम एक्ट्रेस रही। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर हम कुछ ही पलों के लिए। ब्रेक के बाद मुलाकात करवाएंगे भोजपुरी फिल्मों के एक मशहूर अभिनेता से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक आम कलाकार जिसने दर्शकों के प्यार से भोजपुरी फिल्म जगत में एक अलग जगह बनाई, जिसने अपने करियर की शुरुआत एक गायक के तौर पर की, लेकिन देखते ही देखते भोजपुरी फिल्मों का सबसे पसंदीदा हीरो बन गया। हम बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव की। नए साल के इस खास एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे खेसारी लाल से। इनके जीवन से जुड़ी कुछ जानी अनजानी बातें जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता आशीष तिवारी ने। भोजपुरी माटी की आन बान और शान, जिन्होंने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया, वैसे सुपरस्टार हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिनके गानों से, जिनके एक्टिंग से भोजपुरी माटी की सौंधी खुशबू आती है। हमारे साथ हैं खेसारी लाल यादव जी। खाली जीत के नासा करीला 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 छपरा चिला के होई रंगीला देही के नौक कुली पोते हम ढीला। खेसारी जी, जैसा कि मैंने बताया, भोजपुरी माटी की खुशबू आपके गानों से, आपकी एक्टिंग से आती है और 2014 आने को है,
आपने 2011 से साजन चले ससुराल से स्टार्ट किया था, 2014 का यह सफर कैसा है? अभी तो आने वाला है, तो इसके बाद अभी तय तो किए नहीं है, क्योंकि हम कोई चीज़ प्लानिंग पहले से नहीं करते हैं। हम इंडियन है ना, और अभी बिहार के, तो जो समय आगे आता है उसके बारे में हम सोचते चले जाते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। हम रास्ता पहले से बनाते नहीं हैं, वो जब हम करते हैं तो बनता चला जाता है कोई भी चीज़। चालू चालू रे, चालू चालू रे पतारा की पिपराता, चालू चालू रे पतारा की पिपराता। अब आप देखते हैं पहली फिल्म जब शुरू की थी और अब आज तक का सफर, वो सफर कैसा रहा? सफ़र बहुत कष्टदायक रहा। अभी समझ में आ रहा है, लेकिन पहले से ज़्यादा कष्ट में अभी समय है ये। क्योंकि पहले होता था कि पहले इंसान अपने नाम को करने के लिए मेहनत करता था, लेकिन आज बचाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो उससे ज़्यादा मेहनत अभी है। पहले में सिर्फ हिट होने के लिए अपने कैसेट को दुकान दुकान पे ले जाना, पोस्टर चिपकाना, बस पे, ट्रक पे, साइकिल से जाना, मोटरसाइकिल से जाना, धूप में जाना, बारिश में जाना, ठंड में जाना, तो वो सारी कंटिन्यूटी पहले थी। तो मैंने 2 घंटे के लिए जाते थे तो फिर चिपका कर चले आते थे। लेकिन आज तो 24-24 घंटा मेहनत करना पड़ता है। पूरे रात मुझे गाना लिखने बैठना पड़ता है, पूरे म्यूजिक पे पूरे मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। कहानी में बिना 5 बार जब तक मैं नहीं सुनता तब तक मैं कोई कहानी फाइनल नहीं करता। मदन गदराइल बादन लीकेज करे जवानी, मौका देखते के हो काबो का दी मनमानी। सुनर को ए सुनर को में हमारा उठता सुनामी। पब्लिक का प्यार इतनी जल्दी तो मिलता नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ कि पब्लिक के दिल में जगह बनाना ये बहुत बड़ी काम है, बहुत मुश्किल काम है किसी के दिल में जगह बनाना। हम अपने माँ बाप के दिल में जगह नहीं बना सकते हैं। ऐसा होता है हमारे घर परिवार में कि हम सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो करोड़ों आदमी के दिल में मेरी अगर जगह है तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। तो लिट्टी बेचना, 3 साल तक तो मैं लिट्टी तक खूब दबा के बेचा। लिट्टी चोखा क्या करूं, कोई काम ही नहीं था। गरीबी बहुत ज़्यादा तंग की थी हम लोगों को। 7 भाई और पापा कमाने वाले एक आदमी। कटहर के लाशा से कम नहीं खो, दारू के नशा से कम नहीं खो। मिलल बाटे आज सुघर सुतार, हम हो कुंवर बन तू हो कुंवर। शुरुआती दिनों का कोई गाना जो दिल के अभी भी करीब हो? मैं एक बलमा फिल्म का गाना जो मैं गाता था बहुत ज्यादा। बांसुरिया अब यही पुकारे, आह बलमा नदिया के किनारे, यही गाना मेरा शुरुआती दौर का था। और खुद का कोई ऐसा गाना जो अभी भी, मतलब वो आप जैसा कि बता रहे थे भैंसों के ऊपर बैठ के और उनको सुनाया हो, उन्हीं के बीच में कंपोज किया हो या वो लिखा हो, वैसा कुछ? हम पहले हमारे यहाँ एक कलाकार थे तो उनका एक गाना था, तो मैं वो बहुत ज्यादा गाता था। अरे मछरी के काट के नथुनिया ये बालम, मछरी के चोइया के टिकुलिया ये बालम। तो ये सारे गाने जो पुराने होते थे तो उस समय लिखने का आधे तो मुझे था ही नहीं। जब मैं लिखूंगा भी कभी, ना धुन का ज्ञान ना गाने का नॉलेज, कुछ भी नॉलेज नहीं था। जो उल्टा सीधा मिलता था वो गाते चलता था। सिर्फ गाने की नॉलेज थी जो मैं गाऊंगा। पड़ोसियों के अलावा जो प्रोत्साहन मिल रहा था, फिर कब ये लगा कि हाँ सिंगर बनना चाहिए, या फिर उसके बाद जब एक्टर बने, वो चीजें कहाँ से आई? सबसे बड़ी चीज कि मैं पहले बहुत ज्यादा अखंड कीर्तन गाया हूँ। हमारे यहाँ अखंड कीर्तन होता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये मैं कम से कम 4000 से 5000 अखंड कीर्तन, 4000-5000 जगहों पे जाके मैं गाया हूँ। अच्छा, पहला एल्बम कौन सा था? मेरा पहला एल्बम था असोलागन में शादी रचा ले, जो कि 1 जिला 2 जिला, ऐसे 2 एल्बम मेरे जो थे वो फ्लॉप हो चुके थे ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा डिजास्टर फ्लॉप थे। उसके बाद 15,000 कैसे कैसे जुगाड़ किया मैं, 6 महीना लगा मुझे 15,000 रुपये जुगाड़ करने में। 100 गाया, 1500 का 2 गोला गाता था उस समय। पापा से बोला कि पापा मुझे 5,000 रुपया दीजिए, तो पापा बोले कि 5,000 रुपया। उस समय मेरे लिए 5,000 रुपया समझिए कि बहुत बड़ी रकम हो गई। उस समय मुझे 10 रुपये में नहीं मिलते थे। उस समय मैंने पापा से 5,000 रुपये की बात की थी। तो कैसे कैसे मम्मी से झगड़ा करके पापा ने मुझे दिया, और पापा ने दिया तो 5,000 हुआ, और मैं 10,000 कैसे कैसे
दुगोला गा के, रामायण महाभारत गा हो के, नाच कूद के, कैसे कैसे में 10,000 रुपया तो मैं गाया था वही असो लगन में शादी रचाले। तो 3 जिला बजा। उसके बाद मेरा पैसा कंपनी में नहीं लगा। कंपनी फ्री कॉस्ट मुझे 1 पैसा नहीं देती थी, लेकिन मेरा कैसेट कराती थी। तो उससे मेरा मार्केट में कैसेट जाता था धीरे 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 धीरे, 2 जिला, 4 जिला, 5 जिला, 6 जिला। जब मैंने गाया था माल भेटाई मेला ना, वहां से 2008 से मैं लगा जे मैं कुछ हूं। तो 2008 में मैं लेडीज का रोल किया। एक गाना था उसमें चूसा था देवरा चूसा था, तो मैंने लेडीज का रोल पहली बार कोई भोजपुरी एक्टर ने किया, एक्चुअली सिंगर ने। एक्टरों ने तो बहुत किया था, लेकिन सिंगर ने पहली बार किसी ने लेडीज का रोल किया और लोगों को अच्छा लगा। और मैंने देहाती जो हमारे यहाँ लौंडा डांस होता है, तो हम लोग बहुत ज्यादा हमारे यहाँ नाच होते थे पहले, जिसमें लड़के ही नाचते थे लड़की बन के। पहले लेडीजों का नाचना हमारे यहाँ नहीं होता था, बिहार यूपी चाहे कहीं भी। तो वही चीज मैंने उस वीडियो में डाला, जो हमारे यहाँ डांस करते हैं लौंडा बन के लोग, और वो लोगों को पसंद आया। कहीं ना कहीं मिट्टी से जुड़ी हुई चीज उनको अच्छा लगा। गते गते बतियई हो मरी हो कनखी से ई सारा प्रिंसिपल काड़ा बाड़े हो, दशरथी काड़ा बाड़े हो, तो गुरुजी काड़ा बाड़े हो, तो कबो मिला पिसके आड़ा प्रिंसिपल काड़ा बाड़े हो। आगे लागो ना ये राजा, आगे लागो ना, आज खींच ले हब देही से रजाई हो, आज खींच ले हब देही से रजाई, उंघाई में तहरा आगे लागो ना। ये हमारा और अक्षरा जी का बेड का गाना है। और बहुत खतरनाक कल्पना जी ने गाया इसको, मैं भी गाया उसमें। अच्छा खेसारी, एक चीज है, बॉलीवुड में बप्पी लहरी के ऊपर देखा गया है कि वो सोने की चेन और वो सब पहनते हैं। अब भोजपुरी में हम देख रहे हैं आपके ऊपर भी वो चीजें बढ़ते जा रही है दिन प्रतिदिन, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, एक्चुअली हम भी भोजपुरी इंडस्ट्री को खाली रखना नहीं चाहते हैं। जब हिंदी इंडस्ट्री एक कलाकार से भरी हुई है कि वो बहुत सोना, और आपका खूबसूरत सा एक एविएटर भी रखा हुआ है, वो पहन के दिखाइए, हमारे दर्शक चाहेंगे कि हमारे। नहीं, चश्मे में खूबसूरत लगता भी हूँ। आंखें मेरी छोटी छोटी है ना, तो एक्चुअली मैं देखिए सोना पहनने का मुझे बहुत शौक है। मुझे एक्चुअली क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से था और मैं सोना देखता था किसी के गले में, तो मुझे लगता था कि काश मेरे पास भी होता। तो मैं अपने इच्छाओं को अपने ऊपर रखता हूँ कि मुझे इच्छा है आज अगर भगवान मुझे कुछ दे रहा है तो मैं उसको लुत्फ उठाऊं। बेहतरीन सिंगर हैं, एक जबरदस्त एक्टर हैं, और ये बातें इतनी अच्छी अच्छी करते हैं। कहाँ से, खूब पढ़ते लिखते हैं क्या? ये नहीं, हम पढ़े लिखे रहते तो हम बहुत आगे गए होते। लेकिन पढ़े नहीं किया ना, समस्या तो ये कहाँ से लाते हैं ये इतना बोलना? क्योंकि कुछ देखिए, कहीं ना कहीं पब्लिक से ही, पब्लिक जब आपको इतना ऊपर करती है ना, तो कहीं ना कहीं वही आपको सिखाती है कि आपको ऐसे बोलना चाहिए। आम पब्लिक जो भी है, जितना गुण हमें आम पब्लिक से मिलता है उतना गुण हमको अपने घर में नहीं मिलता है। हमें अपने घर में संस्कार मिल सकता है, बोलने का तरीका मिल सकता है, जी बेटा तुमको बोलना ऐसे है। लेकिन जो बातें होती है आपसे मैंने सीखा है, सामने वाले भाइयों से सीखा है, इनसे मैंने प्रेरणा ली है। ये जब बोलते हैं तो मैं सुनता हूं कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं, इस बात का जवाब क्या हो सकता है। तो मैं अच्छे जो चीज होते हैं उनको अपने अंदर रखता हूं, और जो बुराई होती है वो तो दुनिया का कोई इंसान नहीं रखता है, तो मैं क्यों रखूं उसको, इतना स्टॉक रख के कहां रखूंगा। अच्छा, 2013 जा रहा है, 2014 आ रहा है, 2013 को क्यों याद रखना चाहेंगे, किस चीज के लिए याद रखना चाहेंगे? देखिए, मैं बचपन की बातें सब याद रखता हूँ, तो 2013 में मेरे साथ क्या क्या हुआ ये भी मैं याद रखूंगा। और आजीवन जब तक मैं जीऊंगा हर एक साल का चिट्ठा मेरे पास लिख होगा। लेते नहीं, मैं लिखता नहीं हूँ, मतलब वो दिल में और दिमाग में रहता है। 2013 में आपके दिल के करीब जो मूवी हो और उसका कोई गाना, वो बताइए। दिल की करीब मेरी मूवी अभी जितने भी मैंने किया है 2013 में, मैंने सारे अच्छी मूवी की है। जैसे तेरे नाम हो गया मेरा, दूध का कर्ज हो गया, चरणों की सौगंध हो गया। चरणों की सौगंध का मैंने जितना भी गाना है सब के सब एक से तो सुनाइए एक आपको गाना। मैंने उसमें गाना गाया है, कल्पना जी के साथ मेरा एक डुएट है। अरे नया दुकान बाटे कह दी मुहूर्त, यही से पड़ल बाटे रहू रे जरूरत, कि हटी पर दहत समान लौकी बीच के, ए जी मुखिया जी कदी उद्घाटन डोरी खींच के। मैंने एक होटल रहता है, उसके उद्घाटन के लिए मुखिया जी को बुलाया है, बाकायदे डोरी खिंचवाया है।
ऐसा नहीं है, लोगों को अलग ही लगता है, लेकिन मैं कोई भी गाना लिखता हूँ या गाता हूँ तो उसका अर्थ होता है। इल्जाम लग जाता है कि वो द्विअर्थी है। हर एक गाने में एक मैसेज होता है। सैया अरब गिले ना मैंने गाया था तो बहुत बड़ा हिट था मेरा गाना। गाना एक बार गा दीजिए पहले। अरे की करखती करबिए भौजी अब की के परब सैया अरब गइले ना तसे जिपक कर संग लड़ब सैया अरब गइले ना। तो 2013 में एक और खास बात ये रही कि आप हिंदी फिल्मों में भी आपने गाने गाए हैं। हाँ, एक कोयलांचल फिल्म है, उसमें आशु त्रिखा जी हैं जिसमें मैंने एक गाना गाया है। तो और एक और हिंदी फिल्म है लेकिन मैं वही उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी अगले एपिसोड में उसको बताऊंगा मैं। उसमें मैंने गाना भी गाया है और एक भी किया है। आप उसमें दिखे भी हैं? हाँ, उसमें मैं दिखा भी हूँ और दिग्गज लोग हैं उसमें। बहुत सारा अच्छी बैनर की फिल्म है वो, और मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं वो गाना मेरे जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। अगर 2014 के लिए कोई संकल्प, कोई रिजोल्यूशन? सन 2014 की ढेर सारी आप सबको बधाई, ढेर सारी शुभकामना। आने वाले दिन खेसारी से भी खूब सुनहरा हो, क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी आपका ये भाई खुश रहेगा। दोस्तों, ये थे हमारे भोजपुरी के आन बान शान सुपरस्टार खेसारी, जिन्होंने अपने दिल की बात की। आपको 2014 की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। हम भी आपको देते हैं 2014 की शुभकामनाएं। ये सोचते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि 2013 से ज्यादा अच्छा हो आपका 2014। फिलहाल के लिए अलविदा, सहारा प्रणाम। तो ये था साल 2013 में भोजपुरी फिल्मों का सफर। आप चलते रहिए समय बिहार झारखंड के साथ।